नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 14 दिसंबर 2024 पेपर 2 की सीडीपी की आंसर की है। आइए मिलान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका सेट कोई सा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन मिलाएं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। जो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, रणनीतियों वाला। आइए अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ना ही तो बच्चों को वर्गीकरण करेंगे। आइए तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रणनीतियां हैं। तो कौन कौन सी हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंध बताना, ये हो जाएगा। लेकिन परिभाषा देना नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही जवाब है भाई इसका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया था। अब लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। यानी भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, चौथा वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हालांकि अंतर समूह व्यक्तित्व विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी होते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थी कैसे होते हैं भैया। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का नहीं, ये वाला नहीं होगा भाई। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उन्नत वाला भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब जीन पियाजे की बात कर रहा है तो जीन पियाजे में कौन हो जाएगा भैया, हो जाएगा सीखने के अनुभव बच्चों के संगठन क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। जो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सीखने के अनुभव वाला। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करें भाई, दृष्टिबाधित को। तो ब्रेल लिपि का। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली का। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फीजा ने एक विश्लेषण किया। उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या है क्योंकि विषय जो जेड है में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष कर रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि क्या है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब बताते हैं भैया कि बुद्धि जो होती है बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट अगला है यानी प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। प्रगतिशील शिक्षा की बात पूछ रहा भैया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर सही बात करें तो हो जाएगा यानी कि बच्चे कौन सा हो जाएगा। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और ये पृष्ठभूमि के उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये कथन है भैया, ये कारण है। तो भय और तनाव वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। अधिगम केवल बाहरी कारण नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे भैया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए और आर दोनों गलत है। जो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए आर दोनों गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कथन फिर कारण। लॉकेस को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ये कथन के कारण क्या कहता है, ये समझना है कि भावना स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनिमित सीखने को संसाधित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है भैया। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो किस में करते हैं अपनी भूमिकाओं का भैया विनिमय? तो ये होता है पारस्परिक अध्ययन में करते हैं भाई, एक दूसरे से बातचीत। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पारस्परिक अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किस रूप में देखना चाहिए? तो जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करना। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैब वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो वे देखते हैं एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सहयोगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट अगला है लैब वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भैया ना तो हतोत्साहित करेंगे विद्यार्थियों को, क्या करा भाई, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या करा, पारस्परिक, यानी कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ाता है? तो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा दे, ना तो प्रत्यक्ष है ना जर्मनी के नेता की है, विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान रहा? तो इसमें बहुत क्रिएटिविटी बच्चा ज्यादा सोचेगा ना इसमें, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फिर कथन और कारण, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, और कारण कह रहा है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सी है भैया? तो क्या करें, खुले सिरे वाले प्रश्नों की बात कर रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्नतर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और कारण कह रहा है भैया विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। अब बताएं तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है इसमें भी, आर गलत है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोरेंस कोहलबर के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोरेंस कोहलबर की बात पूछ रहा भैया। तो लोरेंस कोहलबर ने क्या बताया था भाई? दुविधा की बात बताई, ये बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा के सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, तो कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी ये बताना भाई। तो सबसे अच्छी होगी बच्चा स्वयं अपने अनुभव साझा करे, यानी कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने कहना और उन्हें विषय से जोड़ना, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विकास के आयाम के तहत भावना, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भैया संज्ञानात्मक। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है, संज्ञानात्मक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई कथन फिर कारण, लड़कों की तुलना में लड़कियों, यानी कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण क्या है? लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है भाई, ए आर दोनों गलत है भाई। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल में जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षा क्या कर सकती है भैया? अब क्या करें, उससे समस्या का समाधान दें या कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें, वही उसको प्रोत्साहित किया जाए, कोशिश करते रहे और आलम्बन प्रदान करें भैया। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य है अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो भैया अभिविन्यास का एक उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है भाई। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, मेहनत करने वाला हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, पहला वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के लिए उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो उद्देश्य का वर्णन करता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा भाई?
उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका से ब्लैक बोर्ड पर जब कुछ लिखती है, और कारण क्या कह रहा है भैया, जब छात्र असुरक्षित और चिंतन महसूस करते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ए आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे खालिस्तान को मानता है, लेवाइगोस्की को मानता है। तो भैया जीन पियाजे तो मानते हैं भाई किसको, आत्म केंद्रित वाद को और संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत देते हैं, जबकि वाइगोस्की मानते हैं निजी वाद और स्वयं विनियम प्रभावी रणनीति को। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आत्म केंद्रित वाद, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, निजी वाद और स्वयं विनियमित से मैं प्रभावी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी की जो आंसर की है वो आपने मिला ली होगी, आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।